गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? वैसे ही हो जैसे सुबह थे वैसे ही अभी भी हो। तो राजस्थान का करंट अफेयर्स हमने स्टार्ट किया था, एक दो क्लास हमने कर भी लिया। करंट अफेयर्स जनवरी से स्टार्ट किया था, जनवरी 2023 का। तो आज हम कोशिश करेंगे कि जनवरी महीने में जो जो टॉपिक हमारे रह गए थे, दो क्लास में अधिकांश टॉपिक हमने कर लिया था, जो टॉपिक रह गए उनको आज हम कंप्लीट करेंगे। समझ गए? राजस्थान करंट। वास्तव में देखिए तो करंट में क्या क्या है, क्या क्या पढ़ते हैं हम राजस्थान करंट में। जहां जैसे क्वेश्चन आते हैं, एक तो योजना, जो भी योजना चर्चा में है या फिर नई योजना लॉन्च की गई है राजस्थान सरकार द्वारा, ये पढ़ते हैं योजना। और क्या पढ़ते हैं? कोई सरकार के द्वारा कोई अभियान चलाया गया हो, पढ़ते हैं अभियान। जैसे पहले हम पढ़ चुके हैं अभियान सेतु, अलवर जिला प्रशासन द्वारा चलाया गया था। कुछ मिशन पढ़ते हैं, कुछ चर्चित व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं हम, चर्चित स्थानों के बारे में पढ़ते हैं, कोई खेल या खिलाड़ी, इनके बारे में जो भी चर्चा में जो भी बिंदु है, हो सकता है कि पुरानी योजना हो उसमें कुछ अमेंडमेंट किया हो, तो वो भी मतलब करंट का पार्ट ही है। तो हमने स्टार्ट किया था जनवरी 2023। तो दो वीडियो हम बना चुके हैं, जो टॉपिक रहेंगे वो इसमें लेंगे, इसी फॉर्मेट में लेंगे। पहले कभी योजना ले लेंगे, कोई अभियान स्टार्ट कर देंगे, फिर कोई नीति, अलग अलग क्षेत्र के लिए, अलग अलग समुदाय के लिए, डेवलपमेंट के लिए राजस्थान सरकार पॉलिसी जारी करती है कि हम इस क्षेत्र के लिए, इन व्यक्तियों के लिए ये काम करेंगे। समझ गए? तो एक साथ अभियान ले लेंगे, एक साथ योजना, एक साथ नीति, जो भी मिशन है, एक साथ चर्चित व्यक्ति, एक साथ चर्चित स्थान, कोई खेल, कोई खिलाड़ी, इन सभी के बारे में टू द पॉइंट आज पढ़ेंगे। ठीक है? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अभियान कि जनवरी के महीने में राजस्थान सरकार द्वारा कौन कौन से अभियान लॉन्च किए गए। हो सकता है कि कई बार डिपार्टमेंट चालू करे अभियान, हो सकता है कि कोई जिला प्रशासन जैसे जिला कलेक्ट्रेट जिला क्षेत्र में किसी समस्या के समाधान के लिए कोई भी अभियान लॉन्च कर सकता है। तो इसमें हम पहले एक अभियान पढ़ चुके हैं, अभियान सेहत। अभियान सेहत ये चलाया गया था अलवर जिला प्रशासन द्वारा, अलवर जिला प्रशासन द्वारा चलाया गया था। क्या उद्देश्य था इस अभियान का? बच्चों के स्वास्थ्य की जांच, स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। इसमें आंगनबाड़ी में हो, कोई प्राइमरी स्कूल में हो, या फिर जो पढ़ाई नहीं करता है, 18 साल से कम उम्र का यदि कोई बच्चा है, तो उसकी निःशुल्क स्क्रीनिंग टेस्ट की जा रही है पूरे अलवर जिला में। टेस्ट करने के बाद में जो भी बीमारी मिली है उसमें उसका निःशुल्क इलाज किया जा रहा है, निःशुल्क इलाज। तो ऐसे अभियान और भी जगह पे चल रहे हैं, ऐसे अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग व्यक्तियों के बारे में, किसी समुदाय के बारे में जो भी समस्या लगती है, तो जिला प्रशासन के द्वारा अभियान के माध्यम से उसका समाधान निकाला जाता। तो ये अभियान हम पढ़ चुके हैं। आज दूसरा अभियान पढ़ेंगे। दूसरा अभियान मिशन पालनहार, मिशन पालनहार। ये चलाया गया था डूंगरपुर जिला प्रशासन द्वारा। किसके द्वारा? डूंगरपुर जिला प्रशासन के द्वारा। इसमें वर्ड है पालनहार। पालनहार का नाम सुना है? कोई भी अनाथ बच्चे हैं जिसके माता पिता नहीं है, यदि माता पिता हैं वो आजीवन कारावास काट रहे हैं, तो इस समय कोई नहीं है उनके पास, तो उनकी सुरक्षा के लिए राजस्थान सरकार ये चाहती है कि उनको ऐसे आश्रमों में नहीं भेजेंगे, किसी परिवार के संबंधी व्यक्ति में, किसी जानकार परिवार के साथ ही उसका पालन पोषण किया जाएगा, उसे कहते हैं पालनहार। तो पालनहार को आर्थिक सहायता भी दी जा रही है सरकार द्वारा, आर्थिक सहायता दी जाती है। कितनी दी जाती है? 0 से 6 वर्ष का जो यदि कोई बच्चा है तो उसको दिया जा रहा है 1500 रुपए प्रति मंथ, प्रति माह।
ऐसा बच्चा यदि पालनहार के अधीन लाभार्थी है तो उसको 0 से 6 वर्ष तक कितने रुपए मिल रहे हैं? 1500। 6 से लेकर के 18 वर्ष तक 2500 रुपए मिल रहे हैं उसको। ठीक है। उसके अलावा प्रति वर्ष उसको कपड़े, स्वेटर, जूते, इनके लिए 2000 रुपए मिल रहे हैं। ये आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा दी जा रही है। तो इस मिशन का प्रावधान ये था कि डूंगरपुर जिला प्रशासन द्वारा, जिला कलेक्टर द्वारा चलाया गया था कि जो भी व्यक्ति पालनहार योजना से वंचित है, जो भी व्यक्ति पालनहार योजना से वंचित है, उसको चयन किया जाएगा और उसको लाभ प्रदान किया जाएगा। समझ गए? पालनहार योजना एक फ्लेक्सिब योजना भी है। उसमें बच्चे को 0 से 6 वर्ष तक 1500 रुपए, 6 से 18 तक 2500 रुपए और प्रति वर्ष 2000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। तो ऐसा कोई बच्चा जो छूट गया हो, उसे फायदा नहीं मिल रहा हो, योजना में लाभान्वित नहीं है, तो उसको बिल्कुल चयन किया जाएगा डोर टू डोर सर्वे के माध्यम से। कौन से जिला प्रशासन द्वारा चलाया गया? डूंगरपुर जिला प्रशासन द्वारा। ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे मिशन पालनहार में कि डूंगरपुर जिला प्रशासन द्वारा चलाया गया। इसका उद्देश्य पालनहार योजना से वंचित बच्चों को सिलेक्ट करके उसे लाभ प्रदान करवाना। इसको लिख लो एक बार। अभियान सेहत तो हमने लिख लिया पहले, दूसरा अभियान लिख लो मिशन पालनहार। मिशन पालनहार लिखो, डूंगरपुर जिला प्रशासन द्वारा संचालित डूंगरपुर जिला प्रशासन द्वारा संचालित उद्देश्य पालनहार योजना से वंचित बच्चों को पालनहार योजना में शामिल करवाना। पालनहार योजना से वंचित बच्चों को पालनहार योजना में शामिल करवाना। पालनहार योजना के बारे में भी लिखेंगे, नोट पालनहार योजना। आगे किसके बारे में लिखेंगे? पालनहार योजना। पालनहार योजना। पालनहार योजना लिखो। इसमें शुरू 2004-05 में स्टार्ट हुई थी योजना। 2004-05 में स्टार्ट हुई थी। विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कौन से डिपार्टमेंट द्वारा संचालित है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। नेक्स्ट, इसमें 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे को 1500 रुपए प्रति माह। इसमें 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे को 1500 रुपए प्रति माह तथा अगली लाइन में लिखना, तथा 6 से 18 वर्ष तक के बच्चे को 6 से 18 वर्ष तक के बच्चे को 2500 रुपए प्रति माह। 2500 रुपए प्रति माह। नेक्स्ट अगली लाइन में, तथा वस्त्र स्वेटर जूते, वस्त्र स्वेटर जूते इत्यादि के लिए 2000 रुपए प्रति वर्ष। 2000 रुपए प्रति वर्ष।
प्रतिवर्ष उपलब्ध करवाए जाते हैं, उपलब्ध करवाए जाते हैं। एक नाम सुना है स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम, फ्लैगशिप योजनाएं, नाम सुना है? सरकार के पास काफी योजनाएं होती हैं, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक वर्ग के लिए, अलग अलग डेवलपमेंट के लिए भी योजनाएं होती हैं। उनमें से सरकार उन योजनाओं को अलग से छांटती है जिन पे ज्यादा ध्यान देती है, ज्यादा अच्छे से मॉनिटरिंग करती है, उनके लिए कभी भी पैसे की कमी नहीं आती है। तो ऐसी टोटल फ्लैगशिप योजना राजस्थान में 33 है, अलग अलग डिपार्टमेंट की है। 16 विभागों की 33 योजनाएं हैं। एक विभाग है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, इसकी एक योजना पालनहार योजना भी है, इसको हमने यहाँ भी पढ़ा। तो वास्तव में देखा जाए तो बहुत अच्छी योजना है। कोई बच्चा है, उसका अनाथ है, वो कोई नहीं है, माता पिता कोई भी देखभाल करने वाला नहीं है, तो उसको कोई भी यदि परिवार का सदस्य, कोई रिश्तेदार यदि उसको पालन पोषण करेगा, उसको सरकार की तरफ से क्या दिया जाता है? आर्थिक सहायता। तो हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसा कोई बच्चा है तो उसको आवेदन करवाना चाहिए ताकि उसका लाभ मिल सके। तो डूंगरपुर जिले में, डूंगरपुर जिला प्रशासन द्वारा या फिर कह सकते हैं कि डूंगरपुर जिला कलेक्टर के द्वारा पालनहार योजना से वंचित बच्चों को इस योजना में शामिल करने के लिए कौन सा मिशन चलाया गया? मिशन पालनहार। दो ही बातें याद करनी है इसमें। तो किसके द्वारा चलाया गया? डूंगरपुर जिला प्रशासन के द्वारा। क्या करेंगे कि पालनहार योजना से वंचित बच्चों को उस योजना में शामिल करना। अलग से हमने पालनहार योजना के बारे में देख लिया कि 2004-5 में ये स्टार्ट हुई थी, फ्लैगशिप योजना है। कौन से डिपार्टमेंट द्वारा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। अब इसमें कितना लाभ मिल रहा है? 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे को 1500 रुपए प्रति माह, 6 से 18 वर्ष तक के बच्चे को 2500 रुपए प्रति माह, लेकिन एक वर्ष में 2000 रुपए भी मिलेंगे। किसके लिए? वस्त्र, जूते, स्वेटर इत्यादि के लिए ये लाभ भी मिलेगा। लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट 3 नंबर अभियान, तीसरा अभियान है मेरा विद्यालय, मेरा विद्यालय मेरा अभिमान। एक ये अभियान है, ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ अभियान है, लिखना बाद में है, एक बार सभी ध्यान देंगे। जिस प्रकार सबसे पहला अभियान देखा हमने, अभियान सेहत, स्वास्थ्य संबंधित था, अलवर जिला प्रशासन द्वारा चलाया गया था। इसी प्रकार का एक अभियान चलाया गया कि जो भी स्कूल हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, स्कूलों के बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। यदि किसी प्रकार की कोई बीमारी है तो उसका निःशुल्क इलाज करवाया जाएगा। तो ऐसा ही एक अभियान चलाया गया, कहां पर? जालोर जिला प्रशासन द्वारा, जालोर जिला प्रशासन द्वारा। ठीक है, अब इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है बच्चों के स्वास्थ्य की जांच एवं निःशुल्क इलाज, निःशुल्क इलाज। तो ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है ऐसे अभियान हमारे पास होने चाहिए हर वर्ग के लिए, हर व्यक्ति, हर समुदाय, हर क्षेत्र के लिए हमारे पास अभियान होना चाहिए। जैसे पूछ सकता है कि आपसे मेंस में लिखवा ले, 100 शब्दों में पूछ ले, कोई भी ग्रुप में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा क्या क्या प्रावधान किए जा रहे हैं, क्या क्या कार्रवाई, क्या कौन कौन सी योजनाएं, कौन कौन से अभियान चलाए जा रहे हैं। तो हम नाम बता सकते हैं, अभियान सेहत और अभियान मेरा विद्यालय मेरा अभिमान, मेरा अभिमान अभियान है ये भी। और ये कौन से जिला प्रशासन के द्वारा? जालोर जिला प्रशासन के द्वारा या फिर जालोर कलेक्टर के द्वारा चलाया गया है। क्या उद्देश्य है? बच्चों के स्वास्थ्य की जांच एवं निःशुल्क इलाज। ये भी लिख लो अगला अभियान। लिखो अभियान का नाम, मेरा विद्यालय मेरा अभिमान अभियान। किसके द्वारा? जालोर जिला प्रशासन के द्वारा। और क्या उद्देश्य है? बच्चों के स्वास्थ्य की जांच एवं निःशुल्क इलाज।
लिख लिया? कौन सा अभियान है? मेरा विद्यालय मेरा अभिमान अभियान है। किसके द्वारा चलाया गया? जालोर जिला प्रशासन के द्वारा। और किससे संबंधित है? बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक है, अगला 4 नंबर, मिशन कोटड़ा। मिशन कोटड़ा ये ऐसा अभियान है जो उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा चलाया गया था। उदयपुर जिला प्रशासन, ये चलाया था। उदयपुर के जिला कलेक्टर थे ताराचंद मीणा। ताराचंद मीणा। वास्तव में देखा जाए तो जिस प्रकार आप नाम सुनते होंगे कि हम गुड गवर्नेंस प्रदान करेंगे, सरकार हमेशा कहती है सुशासन प्रदान करेंगे, तो गुड गवर्नेंस की दिशा में नवाचार किया था इन्होंने कि किस प्रकार से राजस्थान सरकार की योजनाओं का, राजस्थान सरकार की जो भी कार्यक्रम है उनका अधिक से अधिक लाभ व्यक्तियों को कैसे मिल सके, किस माध्यम से मिल सके। माध्यम एक ही हो सकता है कि टेक्नोलॉजी। यदि कोई भी ऑफिसर योजनाओं का अच्छे से प्रचार प्रसार करेगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा, ट्रांसपेरेंसी रखेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा अपने आप की, उसे कहते हैं गुड गवर्नेंस। एक तो शासन, एक तो क्या होता है? शासन। लेकिन शासन में यदि शामिल करें ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी, इनको शामिल करें, टेक्नोलॉजी को शामिल करें, इसमें तकनीक को शामिल करें, तो कहीं ना कहीं लोगों को ज्यादा फायदा होगा, जल्दी योजनाओं के बारे में जानकारी मिलेगी, डायरेक्ट पैसे खाते में मिलेंगे, समझ गए, भ्रष्टाचार कम होगा। तो इसे कहते हैं सुशासन। क्या कहते हैं इसे? सुशासन, गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस कहते हैं इसे। वर्तमान में सरकार इन्हीं भी प्रयास कर रही है। तो उदयपुर जिला कलेक्टर थे ताराचंद मीणा, इन्होंने सुशासन की दिशा में नवाचार किया था, किस प्रकार योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके, किस प्रकार योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंच सके। इसलिए कलेक्टर महोदय को प्रधानमंत्री अवार्ड दिया जाएगा। प्रधानमंत्री अवार्ड दिया जाएगा किस काम के लिए? सुशासन में नवाचारों के लिए। सुशासन में नवाचारों के लिए ऐसे अपना चौथा अभियान है मिशन कोटड़ा। कौन सा जिला प्रशासन है? उदयपुर जिला प्रशासन। कलेक्टर कौन थे? ताराचंद मीणा। क्या काम किया इन्होंने? सुशासन में नवाचार किया, किस प्रकार लोगों को अधिक से अधिक लाभ प्रदान किया जा सके, और इन्हीं को क्या दिया जाएगा? प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। सबसे पहले पढ़ा हमने अभियान सेहत, उसके बाद में मिशन पालनहार, मेरा विद्यालय मेरा अभिमान, और चौथा अभियान कौन सा है? मिशन कोटड़ा। लिखो मिशन कोटड़ा। मिशन कोटड़ा उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा संचालित, उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा संचालित उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा संचालित उद्देश्य सुशासन के लिए नवाचार करना, सुशासन के लिए नवाचार करना। इसमें लिखो नोट, उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा को, ताराचंद मीणा को सुशासन में नवाचारों के लिए, सुशासन में नवाचारों के लिए प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है,
इस महीने के जो मुख्य मुख्य मिशन थे, अभियान थे, वो ये 4 थे। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे, आपको याद आया होगा कि भारत की राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। जो भी संवैधानिक पद है उनको बिल्कुल ससम्मानी आपको बोलना चाहिए, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो। कौन है हमारी राष्ट्रपति महोदया? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। पिछले महीने में जनवरी में राजस्थान विजिट हुआ था, ध्यान में हो तो। राजस्थान आए थे वो, कौन कौन सी डेट को? 3 जनवरी और 4 जनवरी को। कुछ चीजें याद आ रही हैं? क्या किया था, क्या काम किया था? एक तो संविधान पार्क, एक तो संविधान पार्क, ठीक है, संविधान पार्क का लोकार्पण किया था, ठीक है, एक तो लोकार्पण। एक जम्बूरी, जम्बूरी का उद्घाटन किया था, जम्बूरी का उद्घाटन किया था, सही है। इसी के साथ में ये जयपुर की बात है, कहां पर? जयपुर में राजभवन, राजभवन में संविधान पार्क का लोकार्पण किया था। पिछली 26 जनवरी 2022 को संविधान पार्क की शिलान्यास किया गया था बनाने के लिए, और 1 साल का हमारे पास टाइम था कि हम 1 साल में संविधान पार्क तैयार कर लेंगे, लेकिन वो 1 साल से पहले ही तैयार हो गया। और ये 3 जनवरी को राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। ये 4 जनवरी की बात है, 4 जनवरी। पाली में कौन सा स्थान है? निम्बली गांव है, रोहट पाली। यहां पर एक प्रदर्शनी लगाई गई थी स्काउट गाइड की, जहां पे न केवल हमारे देश के स्काउट गाइड थे बल्कि विदेशों के स्काउट गाइड भी आए थे। और ये 7 दिवस का एक प्रोग्राम चला था, 7 दिवस का प्रोग्राम, ये 4 जनवरी से 10 जनवरी तक। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसका उद्घाटन भी राष्ट्रपति महोदय ने किया था। लेकिन एक प्रोग्राम और है, एक राष्ट्रीय अभियान और है जो राष्ट्रपति महोदय द्वारा चलाया गया था, शुरू किया गया था, वो हमारा उस समय रह गया था। आज हम इसको कंप्लीट करेंगे कि तीसरा अभियान है एक, ये 2, तीसरा RISE अभियान शुरू किया था राष्ट्रपति महोदय द्वारा। अब ये क्या है इसको देखेंगे, पहले इसकी देखते हैं फुल फॉर्म। राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट। इस अभियान की फुल फॉर्म है। तो वास्तव में देखें तो ये क्या है? एक राष्ट्रीय अभियान है। क्या है ये? राष्ट्रीय अभियान है। इसकी शुरुआत या फिर शुभारंभ कब किया गया? 3 जनवरी 2023 को। किसके द्वारा? राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। एक राष्ट्रीय अभियान है। अब इस अभियान में काम क्या करेंगे? इस अभियान में काम ये किया जाएगा, ये पहले से चल रहा है, एक संगठन है ब्रह्म कुमारीज, महिलाओं का एक संगठन है ब्रह्म कुमारीज। काफी महिलाएं हैं, वो न केवल देश में विदेशों में भी ऐसे ध्यान केंद्र बनाती हैं ताकि हमें भौतिकवाद की तरफ न जाकर के आध्यात्मिकता से जुड़े रहना है। इनका मकसद क्या है? आध्यात्मिकता की तो ओर जोड़ना अपने को। उद्देश्य क्या है इसका? कि नागरिकों का आध्यात्मिक सशक्तिकरण, आध्यात्मिक सशक्तिकरण, आध्यात्मिक सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।
तो एक ऐसा अभियान है, उसका नाम है राइज। राइज का फुल फॉर्म है राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट। इसी को हिंदी में लिख देगा वो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है ये? राष्ट्रीय अभियान है, राष्ट्रीय अभियान है। इसका शुभारंभ कब किया गया? 3 जनवरी 2023 को। किसके द्वारा? राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा। और क्या उद्देश्य है इसके? नागरिकों को आध्यात्मिक सशक्तिकरण या महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, ठीक है। तो इसको लिख लो, अगला पॉइंट राइज अभियान, RISE, राइज अभियान। माउंट आबू सिरोही से इसकी शुरुआत की गई थी। राइज अभियान, राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, फुल फॉर्म भी लिख लो इसकी, राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता, इसका हिंदी आध्यात्मिकता ही है, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट। आगे क्या लिखना है? यह एक राष्ट्रीय अभियान है। पहले फुल फॉर्म लिख लो, एक राष्ट्रीय अभियान है। उसके बाद में क्या लिखेंगे? शुभारंभ, शुभारंभ 3 जनवरी 2023, 3 जनवरी 2023। कहां से? माउंट आबू सिरोही, माउंट आबू सिरोही। किसके द्वारा शुभारंभ किया गया? राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। उद्देश्य, उद्देश्य नागरिकों का आध्यात्मिक सशक्तिकरण, नागरिकों का आध्यात्मिक सशक्तिकरण। नागरिकों का आध्यात्मिक सशक्तिकरण। दूसरा, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। लिखा सभी ने? अगला कौन सा अभियान देखा हमने? राइज अभियान। फुल फॉर्म क्या है? राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट। वास्तव में देखे तो मैं कहता हूं कि किसी भी टॉपिक के बारे में हमें यह पता होना चाहिए कि ये क्या है। कोई व्यक्ति का नाम है, कोई वस्तु है, कोई अभियान है, कोई योजना है, कोई सरकार की पॉलिसी है, क्या है। तो वास्तव में ये क्या है? एक अभियान है, राष्ट्रीय अभियान है, पूरे देश में चल रहा है। इवन देश के बाहर भी ध्यान केंद्र बनाए जा रहे हैं, वहां पर ये अभियान चल रहे हैं। और इस अभियान का शुभारंभ कब हुआ था? 3 जनवरी 2023, माउंट आबू सिरोही से। किसके द्वारा शुभारंभ किया गया? राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और उद्देश्य क्या है? नागरिकों का आध्यात्मिकता क्या है? जो में हमारी धार्मिक संस्कृति है, पहले जो पाश्चात्य संस्कृति है, भौतिकवाद है, जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें ना बढ़ के हम पुराने आध्यात्मिक चीजों से जुड़े रहें। ये इसका उद्देश्य है। जैसे योगा, ध्यान योग, राजयोग, इनकी ओर मोड़ने का प्रयास करते हैं। और इस अभियान के शुभारंभ के दौरान राष्ट्रपति महोदय ने यह कहा था कि मैंने खुद ने राजयोग स्वीकार किया है। राजयोग, ध्यान केंद्र में ज्वाइन करने के बाद मैंने राजयोग सीखा है, मैंने एज ए मतलब योग का ही पार्ट है, ठीक है। ये इसके उद्देश्य हैं। नेक्स्ट, अगला जो करंट का इश्यू होगा वो एक समझने के उद्देश्य से बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इंपॉर्टेंस ही नहीं हो, लेकिन हमारे पास हर एक डिपार्टमेंट का पद सोपान होना चाहिए।
हमें जानकारी होनी चाहिए कि इस डिपार्टमेंट में आधार पर कौन से कर्मचारी होता है, कौन सी पोस्ट होती है और टॉप पर कौन सी होती है। और एक डिपार्टमेंट के बारे में बताऊंगा, उसके बारे में प्रैक्टिकली बताने का प्रयास करूंगा, जिस डिपार्टमेंट में मैं रहा हूं, पुलिस डिपार्टमेंट। इसी से संबंधित हमारा करंट का इश्यू है। पुलिस में जो आधार में है, जैसे चौकी, नाम सुना होगा। सबसे छोटे कस्बे में क्या होती है? चौकी, पुलिस चौकी होती है। उसके बाद में थाना, थाना। उसके बाद में जैसे यहाँ पे इंस्पेक्टर होता है, एसएचओ होता है यहाँ पे। इसके बाद में डिप्टी, नाम सुना होगा। 3-4 थानों का जो एरिया में कौन बैठता है? डिप्टी एसपी, उसको कहते हैं सीओ ऑफिस, सर्किल ऑफिस, सीओ। इसके बाद में कौन होता है? सीओ ऑफिस। करंट से ही लिंक करने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन हमारे पास ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए। सीओ के बाद में एसपी ऑफिस। एसपी ऑफिस में एडिशनल एसपी बैठता है, यहाँ पे एसपी बैठता है जिला स्तर पर। यह है जिला स्तर की हायरार्की कि एक जिले में एक एसपी होगा और उसके नीचे अनेक सीओ होंगे, अनेक थाना होंगे और अनेक चौकी होंगे, ठीक है। लेकिन जिस प्रकार सामान्य प्रशासन की बात करें, जिला, उसके बाद में संभाग, नाम सुना होगा आपने। संभाग होते हैं जैसे 4-5 जिला मिलाकर क्या कहते हैं? संभाग। उसी प्रकार पुलिस में, पुलिस विभाग में एक से अधिक जिला पुलिस जिलाओं को मिलाकर के क्या बनाते हैं? रेंज ऑफिस। समझ गए? अब इसमें यह भी बता देता हूं साथ के साथ, यहां पर जो बैठता है आईजी, यहां पर कौन बैठता है? एसपी। यहां पर डीवाईएसपी, यहां पर एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर। और यहाँ पे चौकी पर बारी किसी को भी लगा सकते हैं, हेड कांस्टेबल को लगा सकते हैं, एएसआई को लगा सकते हैं, ठीक है। तो करंट का बिंदु यही है कि ई फाइलिंग पूर्णतः मैन्युअल काम नहीं करेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक काम करेंगे। ऐसा पहला रेंज ऑफिस है बीकानेर, उसे किस में चेंज कर दिया? ई ऑफिस में चेंज कर दिया कि हम पेन से काम नहीं करेंगे, पूरी चीजें कंप्यूटराइज काम करेंगे। समझ गए? कौन सी रेंज है? बीकानेर। बीकानेर रेंज ऑफिस। क्या कर दिया इसे? पूर्णतः, प्रथम पूर्णतः ई ऑफिस में चेंज कर दिया इसे, चेंज। समझ गए कि क्या करंट का बिंदु है कि रेंज ऑफिसों में कौन से रेंज ऑफिस को पहली बार या पूर्णतः प्रथम बार पूर्णतः किसमें चेंज कर दिया? ई ऑफिस में। हम कोशिश करेंगे कंप्यूटराइज ही काम करेंगे पूरा, हम फाइल बंडल नहीं बनाएंगे। तो इसके क्या फायदे हैं? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, काम बहुत जल्दी होगा। एक तो फाइल लिखूंगा मैं, उसके बाद में लेके जाऊंगा वहां पे, साइन करवाऊंगा, जो भी मेरा टाइम पीरियड रहेगा उसमें मैं मेरा तैयार करूंगा, उसके बाद नेक्स्ट ऑफिसर को मेल कर दूंगा, उसको भेज दूंगा, वो वहीं से कंप्यूटराइज से उसका काम कंप्लीट करेंगे। तो अगला करंट का बिंदु लिखो आगे। राजस्थान का पहला ई ऑफिस, राजस्थान का पहला ई ऑफिस पुलिस रेंज कार्यालय, पुलिस रेंज कार्यालय कौन सा है? बीकानेर। आगे लिख लो बीकानेर। बीकानेर। अब इससे ऊपर भी हायरार्की है इसकी, ध्यान हो तो है क्या? ध्यान। आईजी से ऊपर होता है एडीजी। कौन होता है? एडीजीपी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। एडीजी की संख्या 25 के आसपास है राजस्थान में। उसके बाद में सबसे टॉप पर कौन रहता है? डीजी। कौन होता है? डीजी। पूरा होता है इसको डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डीजीपी आप सोचते होंगे एक ही होता है, एक तो होता है मुख्य पुलिस डीजी, उसके अलावा जैसे एसीबी का बना देते हैं, जेल का अलग से बनाते हैं, होम गार्ड का अलग से बनाते हैं, लेकिन जो मुख्य जो डीजी होता है वो कौन सा होता है? पुलिस का। वर्तमान में कौन है? एमएल लाठर रिटायर हो गए, उमेश मिश्रा। कौन है? राजस्थान के डीजीपी कौन है?
उमेश मिश्रा। इससे पहले कौन थे? एम.एल. लाठर। एम.एल. लाठर। एम.एल. लाठर को अब बना दिया राज्य सूचना आयुक्त। क्या बना दिया? राज्य सूचना आयुक्त। मुख्य आयुक्त तो डी.बी. गुप्ता है, आयुक्त की बात है। समझ गए? पुलिस के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया। चौकी होती है, थाना होता है, सी ऑफिस, एसपी ऑफिस, रेंज, एक से अधिक जिले होते हैं इसमें, ठीक है। और फिर एडीजीपी और डीजीपी। वर्तमान में डीजीपी है उमेश मिश्रा, इससे पहले थे एम.एल. लाठर, मोहनलाल लाठर, ठीक है। और उन्हें वर्तमान में क्या बना दिया? राज्य सूचना आयुक्त। ये समझ गए सभी? नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा करंट का बिंदु है उर्स। पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि उर्स क्या होता है? क्या होता है? प्रतिवर्ष होता है, उर्स का आयोजन होता है, अजमेर में होता है, बिल्कुल सही है। तो ये करंट में इसलिए है कि अब की बार कौन से नंबर का उर्स मनाया गया? पहला तो नंबर ही याद होना चाहिए हमें, और उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि उर्स क्या होता है। इधर ध्यान देना, दो अलग अलग धाराएं हैं। एक तो है सूफी संत, क्या होते हैं? सूफी संत। और एक होता है भक्ति, भक्ति आंदोलन। सूफीज्म, भक्तिज्म, दो नाम सुना होगा, इतिहास में आपने पढ़ा होगा। तो ये क्या करते हैं? जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में कुरीतियों को दूर करते हैं, हिंदू धर्म सुधार के कार्य करते हैं। सभी हिंदू धर्म, जो भी भक्ति, शंकराचार्य है, ऐसे नाम सुना होगा आपने। उसी प्रकार इस्लाम धर्म में जिन्होंने जो काम किया है, सुधारवादी काम किया है, उन्हें कहते हैं सूफी संत। क्या कहते हैं? इस्लाम धर्म। और ऐसा सूफी संत जो प्रसिद्ध सूफी संत रहा हो, उसकी पुण्यतिथि पर उर्स मनाए जाते हैं, उत्सव मनाए जाते हैं। वास्तव में देसी सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि उत्सव है ये। सूफी संतों की पुण्यतिथि पर क्या किया जाता है? उर्स मनाए जाते हैं, उर्स मनाए जाते हैं। अजमेर में एक उर्स है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है यहाँ पे। कहां पर है दरगाह? अजमेर में। यहां पर हर वर्ष उर्स का आयोजन किया जाता है। तो अब की बार 811वां उर्स मनाया गया। कौन सा उर्स? 811वां। यही याद रखना है आपको। समझ गए? दो अलग अलग धाराएं थी। ये हिंदू धर्म में सुधारवादी काम करते थे, ये इस्लाम धर्म में सुधारवादी काम करते थे। जो भी प्रसिद्ध सूफी संत है जैसे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, इनकी पुण्यतिथि पर प्रतिवर्ष, ये प्रतिवर्ष होता है, ध्यान रखना, प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? उर्स का आयोजन किया जाता है। और यहाँ के जो यात्री होते हैं उनको कहते हैं जायरीन। यात्रियों को क्या कहते हैं? जायरीन। उर्स की चादर चढ़ाई जाती है, यात्रियों को जायरीन कहते हैं। अब की बार 811वां उर्स मनाया गया है। यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। राजस्थान में कहां पर? अजमेर दरगाह में। किसकी दरगाह है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। और उर्स का सामान्य अर्थ कह सकते हैं कि ये उत्सव है, उत्सव मनाते हैं ये, ठीक है। अब की बार चर्चा में थोड़ा इसलिए था कि वहां पे लास्ट दिनों में थोड़ी सी भगदौड़ की स्थिति बन गई थी, समझ गए, अजमेर में, इसी उर्स। तो आगे लिखो 811वां उर्स। टॉपिक है हमारा 811वां उर्स। नंबर जरूर ध्यान रखना है सभी को। 811वां उर्स कहां पर? लिखो दरगाह अजमेर, दरगाह अजमेर। फिर लिखो सूफी संत। कौन से सूफी संत है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। नंबर आपको ध्यान रखना है 811। समझ गए? सूफी संत कौन थे? भक्ति, अपने जो भी शंकराचार्य इत्यादि जिन्होंने भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया है,
वो हिंदू धर्म के बारे में थे, ये इस्लाम धर्म के बारे में थे। और ये जो उर्स है जो सूफी संतों की पुण्यतिथि की याद में एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलें आगे। अगला करंट का हमारा बिंदु है आकांक्षी, लिखना बाद में है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम। आकांक्षी जिला कार्यक्रम नाम सुना है? आकांक्षी जिला कार्यक्रम 2018 में काफी जिले ऐसे हैं जो काफी डेवलप हैं, कुछ जिले काफी जिले हैं जो काफी पिछड़े हुए भी हैं। तो पिछड़ा हुआ शब्द एक नेगेटिव शब्द है। उन पिछड़े हुए जिलों के डेवलपमेंट के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनमें विकास कार्य करवाने के लिए एक शब्द का यूज किया गया आकांक्षी। तो आकांक्षी का मतलब है कि पिछड़े हुए जिलों के लिए जो कार्यक्रम किए जाएंगे। एक केंद्र सरकार का कार्यक्रम है। किसका कार्यक्रम है ये? केंद्र सरकार का। 2018 में ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। उद्देश्य इतना ही था कि जो भी पिछड़े हुए जिले हैं उनको चिन्हित करेंगे। वर्तमान में 112 जिलों को आकांक्षी जिले में शामिल किया गया है। पूरे भारत के कितने जिले? 112। और उनकी रैंकिंग निकाली जाती है कि इस समय कौन सा जिला कौन से स्थान पर है, कौन से जिले में कौन सा कार्य किया जा रहा है। तो वास्तव में देखते केंद्र सरकार का कार्यक्रम है। किसका कार्यक्रम है ये? केंद्र सरकार का कार्यक्रम है। केंद्र सरकार का कार्यक्रम है। किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग द्वारा संचालित है ये। पहले योजना आयोग था, अभी नीति आयोग है हमारे। तो नीति आयोग द्वारा ये संचालित है। वास्तव में देखें कब शुरू हुआ था ये? 2018 में। 2018 में। उद्देश्य क्या है? पिछड़े जिलों का विकास करना, विकास करना, ये इसका उद्देश्य है। आकांक्षी का मतलब ही है कि पिछड़े जिलों का है। अब इसमें रैंक निकाली जाती है। तो जो चर्चा में क्यों है, हम क्यों पढ़ेंगे, इसकी बात इसलिए है कि नवंबर 2022 की रैंकिंग में द्वितीय स्थान कौन सा जिला आया है? जैसलमेर, राजस्थान ने प्राप्त किया है। तो हमारे राजस्थान से सीधा संपर्क है इसका कि नवंबर 2022 की जो रैंकिंग डाली गई है उसमें दूसरा स्थान प्राप्त किया जैसलमेर ने। और जो भी जिला यदि प्रोग्रेस करेगा तो जिलाधिकारी कौन है? जिलाधीश कौन होता है? कलेक्टर। तो इसके कलेक्टर है टीना ढाबी। कौन है? टीना ढाबी। ये स्टॉपर थे ये, इस समय वहां पर ये कलेक्टर। समझ गए क्या? आकांक्षी जिला कार्यक्रम केंद्र सरकार का कार्यक्रम है। किसके द्वारा चलाया जाता है? नीति आयोग के द्वारा चलाया जाता है। कब स्टार्ट हुआ था ये? 2018 में। क्या उद्देश्य है? जो पिछड़े हुए जिले हैं उनको विकास कैसे किया जा सके। वास्तव में देखें तो इसकी थीम है सबका साथ, सबका विकास और सबका, बताओ, विश्वास। कि हम सभी को साथ लेके चलेंगे। इस थीम के आधार पर यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि जो भी पिछड़ा हुआ है उसको मुख्य धारा में लाया जाएगा। नवंबर 2022 की जो रैंकिंग रिपोर्ट है उसमें दूसरा स्थान किसने लिया है? जैसलमेर। लिखो आकांक्षी जिला कार्यक्रम। सेम ऐसे ही लिख लो इसको, जो सामने लिखा हुआ है पूरा सेम ऐसे कैसे उतार लो।
बंद कर दें।